अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एंड मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किसी एंगल को हम रेडियन से डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है और इसके साथ एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। तो किसी सर्कल पर बनने वाली आर्क लेंथ और उसके जो सेंट्रल एंगल है उनके दरमियान स्टूडेंट्स हम रिलेशनशिप को देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें, हमारे पास जो आर्क लेंथ है और सर्कुलर मेजर जो सेंट्रल एंगल है उनके दरमियान रिलेशन है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा जो है वो सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल है, एल जो है वो हमारे पास आर्क लेंथ है और इसी तरह से आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर, ये किस तरह से बना, इसका हम प्रूफ देखेंगे। और स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कुछ फिगर्स बनाएंगे और उन फिगर्स की हेल्प से हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने फिगर्स ड्रॉ की है, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो रेडियन था, हमने रेडियन की डेफिनेशन देखी थी कि अगर हमारे पास किसी सर्कल का रेडियस और उसकी जो आर्क लेंथ है जिसको हमने यहाँ पे ए बी से रिप्रेजेंट किया है आर्क लेंथ, और अगर रेडियस आपस में इक्वल हैं तो तब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो है आर और इसी तरह से जो आर्क लेंथ ए बी है, ए बी आर्क लेंथ, ये आपस में इक्वल हैं। तो तब स्टूडेंट्स चूँकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं आपस में तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल है वो 1 रेडियन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर में स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो हाफ रेडियन है। वो इस तरह से है कि स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है ओ से ए तक अगर हम देखें तो ये हमारे पास है स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो आर था, तो उस डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। हाफ होने की वजह से जो आर्क लेंथ थी यहाँ पे, चूँकि हमने इसको रेडियस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको हाफ किया, तो ये हमारे पास बना 1/2 आर। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो सेंटर पे एंगल है वो 1/2 रेडियन होगा। तो इसी तरह से अगर हम थर्ड फिगर में स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्क लेंथ थी उस आर्क लेंथ को हमने जो है वो रेडियस का डबल किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है आर रेडियस की, अगर हम बात करें ओ से ए पॉइंट तक या ओ से बी पॉइंट तक, तो ये हमारे पास है स्मॉल आर रेडियस। तो चूँकि हमने आर्क लेंथ को रेडियस का डबल कर दिया है तो अब हमारे पास जो सर्कल के सेंटर पे एंगल है वो 2 रेडियंस होगा। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है, अगर हम ओ से ए या ओ से बी पॉइंट तक की बात करें तो ये हमारे पास है स्मॉल आर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थीटा जो है वो एंगल जो है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा रेडियन से। तो अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट फिगर की हम बात करें तो हमारे पास जो रेडियस था वो आर था, तो एंगल 1 रेडियन था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आर्क लेंथ थी वो भी 1 आर बनी थी। 1 आर या उसको हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं। अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल चूँकि हाफ रेडियन था तो हमारे पास ये जो आर्क लेंथ थी वो हाफ आर बनी थी। और जब हमने स्टूडेंट्स इसको डबल किया था रेडियस को तो हमारे पास जो थीटा था वो 2 रेडियंस था और इसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास जो आर्क लेंथ थी वो 2 आर बनी। और इसी तरह से अगर हमारे पास थीटा रेडियन एंगल है और जो हमारे पास रेडियस आर है, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो जनरली जो
इसकी आर्क लेंथ है ए बी, वो हमारे पास बनेगी थीटा इंटू आर। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फिगर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इनमें देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें जो ए बी आर्क लेंथ है वो क्या बनती है। तो सबसे फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे हमारे पास है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आर्क लेंथ ए बी है, ए बी आर्क लेंथ हमारे पास बनेगी यहाँ पे 1 इंटू आर। चूँकि हमारे पास जो एंगल है वो 1 रेडियन है और साथ में इसके हम इसको रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास आर बनेगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम सेकंड डायग्राम की बात करें, सेकंड फिगर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल है यहाँ पे हमारे पास हाफ रेडियन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हाफ रेडियन एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो आर्क लेंथ है, जो ए बी आर्क लेंथ है, वो हमारे पास बनेगी 1/2 इंटू आर। और इसी तरह से अगर हम थर्ड फिगर की बात करते हैं तो थर्ड फिगर में हमारे पास जो एंगल है वो है 2 रेडियन और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो आर्क लेंथ है, ए बी आर्क लेंथ, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 2 इंटू आर। और इसी तरह से अगर हम फोर्थ फिगर की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो है थीटा रेडियंस। तो थीटा रेडियन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ हमारे पास बनेगी थीटा इंटू आर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए बी आर्क लेंथ है ये हमारे पास थीटा इंटू आर के इक्वल आएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पास जो ए बी है इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम थीटा को सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो गया। इसका स्टूडेंट्स हम एक और अल्टरनेट प्रूफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर्क लेंथ और जो सर्कल के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है उनके दरमियान जो रिलेशन था थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर, इसका हम एक अल्टरनेट प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर उस फिगर की हेल्प से हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका जो सेंटर है उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है और इसका जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। और सपोज दैट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू एल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो ए से बी पॉइंट तक आर्क लेंथ है इसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। एंड द सेंट्रल एंगल मैयर ए ओ बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैयर एंगल ए ओ बी है, जो ये हमारे पास एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू थीटा रेडियन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी जो आर्क लेंथ थी इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है और इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो थीटा था इसको हमने थीटा रेडियन से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक ए सी आर्क लेंथ लेंगे, ए और सी हम आर्क लेंथ लेंगे और इसका जो रेडियस है चूँकि सर्कल में आर है और इस ए सी आर्क लेंथ को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेडियस और आर्क लेंथ आपस में इक्वल होंगे तो तब जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। सो हमारे पास ये जो ए सी आर्क है चूँकि ये स्मॉल आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे जो इस आर्क में हमारे पास जो एंगल है वो 1 रेडियन है। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ज्योमेट्री का अगर हम
एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट देखें तो वहाँ पे हमें मिलता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास चूँकि 2 आर्क्स हैं, एक है हमारे पास ए बी आर्क ए से बी तक, और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एक दूसरी आर्क है जो कि ए से सी तक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क्स हैं, एक ए बी आर्क के सेंटर पे जो बन रहा है एंगल थीटा रेडियन, और इसी तरह से जो ए सी आर्क से एंगल बन रहा है जो कि है 1 रेडियन ऑफ सर्कल्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ्स ऑफ देयर आर्क्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो एंगल्स हैं और इनके कॉरस्पॉन्डेंस में जो आर्क लेंथ है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम इसको अगर लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास जो मेजर एंगल ए ओ बी है जो कि ए बी आर्क के कॉरस्पॉन्डेंस बन रहा है, और इसी तरह से अगर हम दूसरी आर्क के कॉरस्पॉन्डेंस में देखें तो हमारे पास एंगल है मेजर एंगल ए ओ सी, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होगा हमारे पास जो एंगल मेजर एंगल ए ओ बी है इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो आर्क है वो है मेजर ए बी आर्क, और इसी तरह से हमारे पास जो मेजर एंगल ए ओ सी है इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो आर्क बन रही है वो है मेजर आर्क ए सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास जो मेजर एंगल ए ओ बी है ये हमारे पास है थीटा रेडियन के इक्वल, और इसी तरह से हमारे पास जो मेजर एंगल ए ओ सी है ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 रेडियन के इक्वल। और इसी तरह से अगर हम ए बी आर्क लेंथ की बात करें तो इसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है, और ए सी आर्क लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास है आर के इक्वल। इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका ऑल्टरनेट प्रूफ देखा, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, रिमेंबर दैट आर एंड एल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेडियस है और जो आर्क लेंथ है आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट। तो जब भी स्टूडेंट्स हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनको हम सेम यूनिट में मेजर करेंगे, एंड द रेडियन मेजर इज़ यूनिटलेस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रेडियन एंगल है, रेडियन मेजर्स है जो हमारे पास एंगल है ये यूनिटलेस है, दैट इज़ इट इज़ अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेडियन मेजर है ये एक रियल नंबर है। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जो रेडियस है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और इसी तरह से आर्क लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर हम थीटा कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। फार्मूला है तो एल हमारे पास 6 है और जो हमारे पास आर है वो है 3। तो इनको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 2 है ये यूनिटलेस है, ये एक रियल नंबर है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास एंगल अगर रेडियंस में है तो उसको हम डिग्री में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें एंगल डिग्री में गिवन है तो उसको हम रेडियंस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सर्कल की जो बाउंड्री है, जिस सर्कल का जो रेडियस है अगर उसका स्मॉल आर रेडियस है तो उसका जो सरकमफेरेंस है जो उसकी बाउंड्री की लेंथ है वो होगी 2 पाई आर। तो इसको स्टूडेंट्स हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, एंड एंगल फॉर्म्ड बाय 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इस थीटा। और अगर स्टूडेंट्स जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है हमारे पास जो एंगल है उस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा रेडियन से। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन सकता है। स्टूडेंट्स एल की जगह हम लिखते हैं 2 पाई आर,
तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू 2πr ओवर r। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा हमारे पास बनेगा 2π, और साथ में हमारे पास जो यूनिट है इसका हम यूनिट रेडियंस में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकला, थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो 2πr है, 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस है और ये कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन, ये हमारे पास जो ये कंप्लीट सर्कल का, जो कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारे पास जो एंगल है वो आया थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन। और अगर स्टूडेंट्स अगर इसको हम डिग्रीज़ में देखें, तो डिग्रीज़ में जो हमारे पास एंगल है वो 360 डिग्रीज़ होता है कंप्लीट सर्कल में। तो यहाँ पे हमारे पास है थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन, ये भी एक कंप्लीट सर्कल में एंगल है। और अगर हम 360 डिग्री की बात करें, तो 360 डिग्री भी हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो दस वी हैव अ रिलेशनशिप यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा कि हमारे पास जो 2π रेडियंस है और जो 360 डिग्री है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कंप्लीट सर्कल के एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 2 को राइट साइड से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे पाई है, अगर इसको हम राइट साइड पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास रह जाएगा 1 रेडियन, और पाई को स्टूडेंट्स हमने चूँकि राइट साइड पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री ओवर पाई। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.1416। तो ये स्टूडेंट्स हमने पाई की वैल्यू लिखी, चूँकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो फाइनली हमारे पास ये जो रिज़ल्ट निकलेगा कि हमारे पास जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 57.296 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक यहाँ से रिज़ल्ट निकाल लिया, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है कि हमारे पास जो 1 रेडियन है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 57.296 डिग्री के। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फिर से हमारे पास जो रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हम फिर से पिक करते हैं और यहाँ से हम एक और रिलेशन निकालेंगे। तो हमारे पास हमने जो रिलेशन निकाला था पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से हमारे पास जो 180 डिग्री है इसको अगर हम लेफ़्ट साइड से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, पाई बाय 180 रेडियन इक्वल्स टू, इस तरफ स्टूडेंट्स चूँकि 180 को हम लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 डिग्री रह जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 डिग्री है इसको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पाई है यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाएंगे, चूँकि हम पाई की वैल्यू जो है वो
अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे रेडियन, तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 1 डिग्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.0175 रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया कि हमारे पास जो 1 डिग्री है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.0175 रेडियंस के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले जिनको हम एमसीक्यूज़ के लिए भी अच्छे से याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फार्मूला सीखा थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर, और जिसमें हमने रिलेशन देखा सर्कल की आर्क लेंथ और सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, और इसके साथ साथ हमने एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखा और रेडियन से डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना सीखा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।